Then we discuss about the nature of association between lichen components. There are three types of the association considered by the different scientists. That association between algae and fungi are symbiosis, or some say that they are parasitism, and third is the halotism. First we discuss about the symbiosis. सम साइंटिस्ट का ये मानना है कि जो अलगी और फंजाई है वो एक दूसरे से सिम्बायोटिकली एसोसिएट है, जिसमें फंगस है वो वाटर अब्जॉर्ब करती है और मिनरल अब्जॉर्ब करती है सोयल से, और वो अलगी को प्रोवाइड करती है वाटर और मिनरल्स, और अलगी को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम एक्सट्रीम लाइट एंड टेम्परेचर की कंडीशन से। और अलगी है वो क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करती है विद द हेल्प ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड CO2, एंड दैट फूड इज प्रोवाइडेड टू द फंजाई। तो अलगी फंजाई को फूड प्रोवाइड करती है, फंजाई अलगी को प्रोटेक्ट करती है लाइट और टेम्परेचर की एक्सट्रीम कंडीशन से, और उसको ऑब्जॉर्ब वाटर और मिनरल ऑब्जॉर्ब करके सोल से अलगी को देती है फंजाई। तो ये दोनों एक दूसरे से पॉजिटिवली एसोसिएट है, मीन्स सिम्बायोटिकली एसोसिएट है। कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग अलगी है जैसे साइनोफाइसी, वो नाइट्रोजन फिक्स करके नाइट्रोजनस फूड प्रोवाइड करती है लाइकेंस को। तो जो इस तरह की relationship can be understood by the fact that lichen can survive under such extreme conditions of environment where both of individual partner could not exist। ये सिम्बायोटिक ऐसे साइंटिस्ट क्यों कहते हैं कि ये सिम्बायोटिकली एसोसिएट है, क्योंकि अगर लाइकन्स ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन में ग्रो कर जाते हैं जहाँ पे हाई टेम्परेचर हो या लाइट की भी बहुत इंटेंसिटी ज़्यादा हो, और या फिर मोर ह्यूमिडिटी हो, वहाँ पे लाइकन ग्रो कर जाते हैं। और अगर लाइकन्स के दोनों कंपोनेंट है अलगी और फंजाई, इनको अलग अलग कर दिया जाए और उस कंडीशन में रख दें तो ये अलग अलग सरवाइव नहीं करते, बट इफ दे आर एसोसिएटेड विद ईच अदर in the form of lichen, then they survive such extreme condition। तो वे दोनों अगर लाइकन की फॉर्म में एसोसिएट है तो वो इस तरह की एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव कर जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं और सिम्बायोटिकली एसोसिएट है, इसलिए वो इस तरह की एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव कर जाते हैं, लेकिन अकेले ऐसी कंडीशन में सरवाइव नहीं करते। नेक्स्ट है parasitism. Some scientists say that the algae and fungi they are not symbiotically associated, but fungus is simply a parasite on the alga। फंगस है वो पैरासाइट है अलगा के ऊपर, अलगा होस्ट है और फंगस पैरासाइट है। और इन दोनों की जो पैरासिटिज्म है वो माइल्ड टाइप की है, नॉट द स्ट्रॉन्ग पैरासाइट जो है माइल्ड टाइप की है, दैट इन विच द अलगल सेल आर नॉट डिस्ट्रॉयड एंड टू पार्टनर्स लिव इनडिफिनिटली। तो है अलगी है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती और दोनों पार्टनर लंबे टाइम तक लिविंग नेचर में रहते हैं। इसका क्या जो प्रूफ है, कुछ क्या देखा गया है, उन्होंने कैसे बताया कि ये पैरासाइट है फंजाई अलगी के ऊपर। जैसे कि कुछ लाइकन में फंगस है वो अपने होस्टोरिया अलगी अलगल सेल में पेनिट्रेट कर देती है और उससे अलगी से न्यूट्रिशन लेती है, और जिससे कि एनर्जी वेस्ट होती है और अलगल सेल है कभी कभी अलगल सेल डेड भी हो जाती है। दैट मीन्स द फंजाई है वो
अलगी को कोई भी बेनिफिट नहीं दे रही, लेकिन अलगी से न्यूट्रिशन ले रही है, जिसके कारण अलगल सेल है वो डाई अप हो गई। सेकंड क्या है, इफ द टू कंपोनेंट ऑफ लाइकेन आर सेपरेटेड द अलगल पार्टनर कंटिन्यू टू लिव एन इंडिपेंडेंट लाइफ। Even the algal cell injured by the fungus can grow and multiply independently, but the absence of alga, fungus cannot survive and dies. अगर दोनों कंपोनेंट है लाइकेन के, उनको अलग अलग कर दें तो अलगी है वो कंटिन्यू ग्रो करती रहेगी। और अगर फंजाई अलगी की सेल को इंजरी पहुंचा देती है तो भी अलगल सेल है वो कंटिन्यू ग्रो करती है और मल्टीप्लाई करती रहती हैं। इसका मतलब क्या है, और जो अलग फंजाई है वो अगर अलग कर दी जाए तो फंजाई डाई अप हो जाती है, वो सर्वाइव नहीं करती। इसका मतलब फंजाई है वो अलगी के ऊपर डिपेंडेंट है, बट अलगी नॉट डिपेंडेंट ऑन द फंजाई फॉर सर्वाइव। तो इसका मतलब जो फंजाई है वो अलगी के ऊपर एज ए पैरासाइट ग्रो करती है। थर्ड क्या है, फंगस डज नॉट अलाउ अलगा टू सिंथेसाइज इट्स पैक्टिक कवरिंग। जब अलगी और फंजाई एक दूसरे से एसोसिएट है लाइकेन की फॉर्म में, तो अलगी की जो सेल वॉल है उसके ऊपर पैक्टिक कवरिंग नहीं बनती। मीन्स जो फंजाई है वो उसके ऊपर पैक्टिक कवरिंग नहीं बनने देती। तो इसका मतलब फंगस है दैट हार्म द अलगी, हार्मफुल है अलगी के लिए, एंड दैट इज ग्रो एज ए पैरासाइट ऑन द algal cell. This is about the parasitism. Then next है हेलोटिज्म। हेलोटिज्म क्या है, ये एक तरह की एसोसिएशन है जो कि सिम्बायोसिस और पैरासिटिज्म के बीच की एसोसिएशन होती है, उसको हम हेलोटिज्म कहते हैं। इसमें क्या है, अलगी फंगस है वो these you explain that algae and fungi live symbiotically but fungus dominate over the alga। दोनों सिम्बायोटिकली तो एसोसिएट है अलगी और फंजाई, लेकिन जो फंगस है वो डोमिनेट करती है अलगा के ऊपर। ये हेलोटिज्म है वो एक तरह की ऐसी एसोसिएशन है जैसे कि मास्टर एंड स्लेव की एसोसिएशन होती है। मीन्स जो नौकर और जो स्वामी है वो एक दूसरे से एसोसिएट है, वैसे ही अलगी और फंजाई एक दूसरे से एसोसिएट है। इसमें क्या है, अलगी है वो फंजाई की कैद में रहती है और जिस तरह और मीन्स जो फंजाई है वो तो एज ए मास्टर वर्क करती है, जैसे स्वामी की तरह काम करती है, और अलगी एक नौकर की तरह काम करती है, जिसमें जिस तरह नौकर काम करता है स्वामी का और स्वामी उसके बदले में उसको सैलरी देता है, इसी तरह से अलगी है फूड प्रिपेयर करके देती है फंजाई को, और इसके बदले में जो फंगस है वो अलगी को प्रोटेक्शन देती है। तो सो दिस इज ए बेनिफिशियल काइंड ऑफ स्लेवरी। मीन्स अलगा को जब अलगा फंगस को फूड प्रोवाइड करती है, इसके बदले में अलगा को कुछ बेनिफिट होता है, मीन्स मिनरल न्यूट्रिशन मिलता है और प्रोटेक्शन मिलती है फंजाई से। तो हेलोटिज्म है, दिस इज ए टाइप ऑफ एसोसिएशन लाइक द मास्टर एंड स्लेव। द स्लेव वर्क फॉर द मास्टर एंड मास्टर गिव him to the salary for that work. Such type of association found between the algae and fungi. This is about the helotism.